सो 2024 की स्टार्टिंग थी, संडे का दिन था और मेरे को याद है मैं सुबेरे उठता हूँ और अपना काम वाम करने के बाद अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ। उस समय जिस लड़की से मेरी बात हो रही थी, भाई मेरा ह्यूज क्रश था उस टाइम पे। लाइक आई वाज ऑब्सेस्ड विद हर। शी वाज वेरी क्यूट, लाइक जैसे कहते हैं ना ड्रीम गर्ल, वैसी थी वो। और मैं उसकी स्टोरी देखता हूँ, मेरी उससे रेगुलर बात हो रही थी और मैं उसकी स्टोरी देखता हूँ किसी और लड़के के साथ डेट पे गई थी। और तब मेरे को एकदम से इतना ज्यादा यहाँ पेन फील होता है ना, और मेरे को हिट होता है कि मोहित पिछले 6 महीने से, 8 महीने से, ऑलमोस्ट 6 भी नहीं 8 महीने से मैं उससे बात कर रहा हूँ और हम सिर्फ एक बार ही मिले हैं। और उसके बाद मैंने 36 बार पूछा होगा उससे मिलने के लिए, लेकिन उसने मेरे को हर बार कुछ ना कुछ बहाना दे दिया है कि कभी छुट्टी नहीं है, कभी उसको पेरेंट्स के साथ जाना है, दुनिया भर के बहाने, लेकिन वो मेरे से मिलने नहीं गए। और वहीं दूसरी तरफ उसकी मेरे से बात चल रही है, लेकिन कोई रैंडम लड़का आता है और उसके साथ वो डेट पे चली जाती है। और तब मेरे को इतना ज्यादा बुरा फील होता है, इतना ज्यादा यहाँ पे पेन फील होता है ना, जिसकी कोई हद नहीं थी। और तब मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि मोहित, जो तू अभी फील कर रहा है ना, इतना गंदा फील कर रहा है, तो अपने आप को वादा कर, ये फील तू अपने आप को दोबारा कभी नहीं होने देगा। और तब मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई मेरे को जिम जाना स्टार्ट करना पड़ेगा। कि तब जो सिंगल चीज जो मैं मेरे दिमाग में आई कि भाई मेरे को अपने लुक्स इंप्रूव करने हैं। क्योंकि जिस लड़के के साथ वो डेट पे गई थी, वो मेरे से एज में तो ऑब्वियसली बड़ा था, लेकिन वो मेरे से उस टाइम ज्यादा गुड लुकिंग दिख रहा था। लेट्स बी फेयर, वो मेरे से उस टाइम ज्यादा गुड लुकिंग दिख रहा था। उसकी मेरे से ज्यादा अच्छी बॉडी तो नहीं कहेंगे भाई, वो मतलब थोड़ा लीन था। ठीक है, मसल उसके मेरे क्लोज टू भी नहीं होंगे, बट वो पतला था। हाँ, बट मैं थोड़ा फैट था उस टाइम पे। हाँ, तो मैं डिसाइड करता हूँ मैं जिम जाना पड़ेगा मेरे को, और मैं जिम स्टार्ट कर देता हूँ। और मेरे को याद है उस दिन भाई, मतलब मैं ऐसे बैठा हुआ और मेरे यहाँ से ऐसे आंसू गिर रहे हैं, और मेरे को इतना बुरा फील हो रहा था कि भाई ये बात किसी को बता भी नहीं सकते, खुद ही अपने अंदर ही रखनी है। और तब मैं सोच रहा था यार, मतलब क्या है यार, इतना लाइफ अनफेयर क्यों है। अब मेरी क्या गलती, मतलब टेक्निकली मेरी गलती है कि मैंने वर्कआउट नहीं करा और डाइट पे स्टिक नहीं रहा, इसलिए मैं फैट हो गया। पर भाई ये सब मैं डिजर्व तो नहीं करता था फील करना जो मैं कर रहा हूँ। तब मेरे को इतना बुरा लग रहा था भाई। मैं उठ के जाता हूँ, क्योंकि संडे का दिन था तो घर वाले भी घर में थे। मैं अपना फोन लेके जाता हूँ बाथरूम में, बाथरूम लॉक करता हूँ और अपने आप को शीशे में देखता हूँ। और मेरे ऐसे आंसू गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, मेरा मुंह ऐसे लाल हो जाता है। और मैं अपने आप को वादा करता हूँ कि भाई अब बस बहुत हो गया, मैं और अपने आप के साथ ये नहीं होने दूंगा। मैं अपने आप को ये वापस से फील नहीं होने दूंगा। मैं अपनी लाइफ अपने आप को चेंज करके रहूंगा। और मैं तो अब डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरे को जिम जाना पड़ेगा भाई, जिम मेरे को स्टार्ट करनी पड़ेगी। और बहुत अच्छा होता कि अगर मैं तुम्हें ऐसी स्टोरी देता कि भाई उसी दिन शाम को मैंने जिम ज्वाइन कर ली और तब से मैं आज तक कंसिस्टेंट हूँ। बट मेरे को 1-2 महीने लग गए जिम ज्वाइन करने में। और मैं हाँ घर पे वर्कआउट कर रहा था उस टाइम पे। और यू नो वट, मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैंने उस लड़की से बातचीत करनी बंद कर दी थी उस टाइम पे। और लिटरली 2 से 3 महीने बाद उसका रैंडमली रात को 12, 12:30 बजे टेक्स्ट आता है। और मैं बहुत क्लियर था, मेरे को पता था इसका टेक्स्ट आएगा ही। और मैंने उसको सिर्फ हाय लिखा और मैंने इग्नोर कर दिया, और मैंने अगले दिन बात करी। और तब मेरे को लगा मोहित, बस यू मेड इट। अब इसको रिग्रेट फील कराना है, ये वापस आई है तेरे पास, बट तेरे को, तेरी मर्जी है, तेरे को जो भी करना है, लेकिन तेरे को रिग्रेट फील कराना है। और तब से मैंने जिम में भाई काम करना स्टार्ट करा। मैंने बहुत तगड़े तगड़े वर्कआउट करे, मतलब ब्रूटली, मतलब इस लेवल तक मेरे को जिम में जो बाकी लड़कियां थी, बाकी लोग थे, कॉम्प्लीमेंट देते थे कि आप बहुत हैवी वर्कआउट करते हो, बहुत हार्ड वर्कआउट करते हो। क्योंकि भाई मेरे अंदर आग थी ये। और मैंने जब इस मोटिवेशन को यूज करा ना, जो मेरे अंदर चेंजेस आए, कट टू ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद, आई हैव मल्टीपल गर्ल्स इनटू मी। और लड़के मेरे से एडवाइस मांगते हैं कि भाई तू कैसे बात कर लेता है, तेरे पास कैसे लड़कियां इतनी सारी। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना भाई 1-1.5 साल में, मतलब फ्रॉम गेटिंग रिजेक्टेड, मतलब 8-8 महीने लग जाते हैं बात करने में, तब जाके तो बेचारी एक बार कहीं मिलने आई और उसके बाद इग्नोर कर दिया। मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, लड़की 2-2 घंटे ट्रैवल करके आ रही है सिर्फ मिलने के लिए। और ये सेम बंदा है, ये वही बंदा है जिसको भाई लड़की मिलने नहीं आ रही थी 8 महीने बात करने के बाद भी। और अब 2-2 घंटे लड़कियां ट्रैवल करके आ रही है। जब मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन फील करा ना भाई, मैं बहुत प्राउड हूँ अपने आप पे, क्योंकि मेरे को पता है मैंने क्या क्या फील करा है। जब भाई तुम लो पॉइंट भी देखते हो और जब तुम कुछ ना कुछ हाई पॉइंट भी देखते हो ना,
अब हाई पॉइंट मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं ऑप्टिमल लेवल पे हूँ, मैंने सब अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, मेरे से बढ़िया कुछ नहीं है। मेरी जर्नी है, मैं सीखूंगा, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ तो अचीव करा है भाई। कुछ मेरी छोटी छोटी विंस हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ इस चैनल पे, और भाई बहुत प्राउड फील होता है, पता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ऑप्टिमल स्टेज पे हूँ, मेरे जो मैं चाहता हूँ मेरे पास है लाइफ में, मेरे पास वो बॉडी है जो मेरे को चाहिए। बट मेरे को वो बॉडी मिलने वाली है जो मेरे को चाहिए लाइफ में, मैं उसको भी अचीव कर लूंगा, क्योंकि मैंने ये चीजें अचीव कर रखी है। एक 1.5 साल पहले वाले मोहित के लिए जो आज मोहित है ना, वो ड्रीम था। तो एक तरीके से मैं अपना ड्रीम जी रहा हूँ। अगर मैं 1.5 साल पहले बताता था मोहित को कि भाई 1.5 साल बाद तेरे पास मतलब 2-3 लड़कियां होंगी जो कॉन्स्टेंटली तेरे से मिलना चाह रही है, तेरे को भाई भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, तेरे को 8-8 महीने बात नहीं करनी पड़ेगी लड़की से मिलने के लिए, लड़कियां खुद 2-2 घंटे ट्रैवल करके आएंगी तेरे से मिलने के लिए। अगर मैं उसको ये सारी चीजें बताता ना तो भाई वो रो जाता। बट ये भाई बट ये भाई सच है। और भाई मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करा है, और अगर मैं कर सकता हूँ ना तो तुम भी कर सकते हो। और ये चैनल बनाने का पर्पस ही मेरा ये है कि मैं तुम्हारी ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने में मदद करूँ। और हो सकता है तुमने भी ये कहीं ना कहीं लोवेस्ट पॉइंट अपनी लाइफ में फील करा, हो सकता है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ हो, तुम्हें जो लड़की पसंद हो वो किसी और से पट गई हो, तुम्हारे दोस्त से पट गई हो, तुम्हें भाव ना दे रही हो, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया हो। और अगर तुमने ये फील करा है ना तो भाई तुम ब्लेस्ड हो, क्योंकि मैंने भी फील करा है। अभी मैं पीछे एक बुक पढ़ रहा था, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्यों ब्लेस्ड हो भाई। मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करूंगा कि तुम क्यों ब्लेस्ड हो। तुम बोलोगे भाई हमारी तो ऐसी तैसी होगी, हमें छोड़ गई, इतना बेकार फील कर रहा हूँ मैं तो, और तू कह रहा है कि तू ब्लेस्ड है। बट मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अभी पीछे बुक पढ़ रहा था, मिलियनेयर फास्ट लेन। उसमें जो उनके ऑथर है एमजे डमाकोव, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी लाइफ में FTE होना चाहिए अगर तुम्हें कुछ चेंज चाहिए। FTE का मतलब है फक दिस इवेंट। एक ऐसा लो पॉइंट तुम्हारी लाइफ में, भाई जो भी अचीवर्स होते हैं ना, हाई अचीवर, उनकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट तो आता है, वो बोलते हैं कि यार फक इट यार। मतलब वो पॉइंट इतना लो होता है उनकी लाइफ में कि वो बोलते हैं कि यार अब मैं अपनी लाइफ चेंज करके रहूंगा, फक इट। तो तुम्हारे पास भी वो फक दिस इवेंट है। जब मेरे को पिछले 1 साल पहले, 6 महीने पहले लोग बोलते थे कि आप इतने हैवी वर्कआउट कर रहे हो, वो लोग क्यों नहीं वर्कआउट कर पा रहे इतने हैवी? क्योंकि भाई उनकी लाइफ में FT ही नहीं हुआ, उनकी लाइफ में इतना लो पॉइंट उन्होंने कभी फील ही नहीं करा। जब भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो जब मैं सोचता हूँ ना कि यार बस बहुत हो गया, तब मेरे दिमाग में वो संडे की सुबह आती है कि बहुत हुआ कह रहा है मोहित तू, तेरे को याद नहीं तूने कितना गंदा फील करा था? तूने देखा था कि जो लड़की तेरे को पसंद है वो किसी और के साथ डेट पे गई हुई है, तब तो रो रहा था तू पागलों की तरह। अब कर मेहनत अगर कर रहा है तो, क्योंकि तुमने भाई लो पॉइंट फील कर रखा है ना, तो जो तुम्हारे अंदर आ गया ना वो मैं बता नहीं सकता। अगर तुम्हारा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तुम्हें रिजेक्शन मिली है, तो इसको एज अ फील यूज करो। बहुत सारे लोग होते हैं भाई, मैं तो उनको वीक बोलता हूँ, जो भाई ऐसे बिल्कुल पड़ जाएंगे। मेरा एक दोस्त भी था कि यार ब्रेकअप हो गया, मेरे आंसू नहीं रुकते उसकी याद में, ये नहीं है, बेकार चीजें हैं भाई। ठीक है तुम्हारे साथ हुआ, बुरा लगता है भाई, रो, 10 मिनट रो, 15 मिनट रो, 1 घंटा रो, एक दिन रो भाई पूरा, बट काम पे लगाओ वापस, उसको ऐसा फ्यूल यूज करो। क्योंकि मैं तुम्हें भाई गारंटी देता हूँ वो लड़की वापस आएगी। और तुम बोलोगे कि भाई मेरे को ये चाहिए भी नहीं। मेरे साथ एग्जैक्ट हुआ, जनवरी में ये हुआ, मैंने बातचीत बंद कर दी, ऑलमोस्ट मार्च में उसका वापस मैसेज आया, बात करी। और मैं उस टाइम पे देख रहा था कि यार मैं इसके पीछे पागल था। और अभी आई स्वेयर मेरे को मेरे दोस्त बोलते हैं, जो 2 साल पहले बोलते थे कि भाई ये तो तेरी लीक से ही बहुत बाहर है, औकात से बाहर है लड़की, वो बोलते हैं कि भाई वो मतलब तू ज्यादा बढ़िया है, तू ज्यादा सही दिख रहा है, तेरे को और बेटर मिल जाएगी, तू किसके पीछे पागल था? एंड आई स्वेयर भाई मेरे को मिली भी है, मिल रही है इनफैक्ट। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरी लड़कियां कोई अचीवमेंट है, बट जब तुम अपनी लाइफ में ऊपर जाते हो ना तो तुम अट्रैक्टिव भाई बन ही जाते हो ऑटोमेटिकली। सिर्फ ये मसल और लुक्स नहीं है जो तुम्हें अट्रैक्टिव बनाते हैं, ये जो जब ये जर्नी में जो तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज होती है ना, जब तुम भाई रोज मेहनत करते हो और जब तुम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हो, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी बनती है, वो होती है असली में अट्रैक्टिव। सो भाई ये जो तुम्हारी लाइफ में लो पॉइंट है, इसको एज अ मोटिवेशन यूज करो, और एडमिट करो भाई कि मेरे को लड़कियां चाहिए। मैं भाई उस अपनी एक्स को बता के रहूंगा कि उसने क्या गलती करी है, किस हीरे को छोड़ा है, उसको रिग्रेट फील करा के रहूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ग्रो अप यार, मूव ऑन कर लो, ये कर लो वो कर लो।
लाइफ छोटी है, ये इतना मतलब अग्रेशन मत भरो अपने आप में, क्यों किसी के दिल से हेटरेट लेके जानी, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट बातें करते हैं ना भाई, मेरे को तो बेकार लगती है। और ये वही लोग हैं जो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ना तो इनकी अच्छी बॉडी है, ना इनको कोई लड़की भाव दे रही, ना ये अच्छे पैसे कमा पा रहे। यही लोग ऐसी सॉफ्ट सॉफ्ट बातें करते हैं कि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्यों रखना किसी के लिए, तुम ही खुश नहीं रह पाओगे, ये नहीं। बट भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो भी हाई अचीवर्स है ना, वो ये सब डार्क थॉट्स को अपने दिमाग में सोचते हैं। क्योंकि कोई भाई नॉर्मल बंदा नहीं होगा जो खुश होगा अपनी लाइफ में, कोई नॉर्मल बंदा नहीं होगा वो जो 3-3 घंटे अपना शरीर तोड़ रहा है जिम में, पूरा वो थका पड़ा है। उसके भाई पिछले वर्कआउट से उसके टांगे अभी तक शोर कर रही है, लेकिन वो फिर जिम जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके दिमाग में डार्क थॉट्स है। उसको लोगों को प्रूफ करना है, उसको अपनी एक्स को दिखाना है कि भाई उसने क्या गलती करी है। अगर तुम भी उन लोगों की तरह सोचने लग गए ना, तो भाई तुम कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे कि हाँ छोड़ यार उस बंदी को, अब तो आगे बढ़ जा अपनी लाइफ में, मत सोच उस बारे में। थोड़ा भाई सबके लिए अपनी लाइफ में अपने दिल में भाई लव रख, इतना किसी के प्रति हेटरेट मत रख। इतना एग्रेशन कुछ काम नहीं आने वाला लाइफ में, तू ही भाई बेकार फील करेगा। बट भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये एग्रेशन ने चेंज कर दिया लाइफ। ये एग्रेशन ही है कि भाई मेरी पूरी बॉडी शोर कर रही है वर्कआउट से, और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, 3:30 बज रहे और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं पागल थोड़ी ना हूँ। क्योंकि मेरे को भाई लोगों को प्रूफ करना है। जो लोगों ने मेरे को डिसरिस्पेक्ट करा था उनको मेरे को दिखाना है कि मेरे को अचीव करना है भाई लाइफ में। मेरे को अपने लिए नहीं करना, अपने पेरेंट्स के लिए करना है। मेरे को अपने लिए बॉडी नहीं बनानी, मेरे को लड़कियों के लिए बॉडी बनानी है। मेरे को अपने लिए पैसे नहीं कमाने, मेरे को मेरे पेरेंट्स के लिए पैसे कमाने हैं। इसलिए अभी 3:30 बज चुका है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरी टांगे सोर हो रखी है वर्कआउट करके। लेकिन मैं आज मेरा जिम बंद भी है, मैं रेस्ट दे ले सकता हूँ, लेकिन मैं कार्डियो करूंगा, मैं एब्स ट्रेन करूंगा, मैं घर पे वर्कआउट करूंगा। और जब तुम भाई ये एग्रेशन के साथ इतने डार्क थॉट्स में टैप इन करते हो ना, तुम अनस्टॉपेबल बन सकते हो। तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो भाई। क्योंकि कोई नॉर्मल हैप्पी बंदा नहीं काम करता 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिना खाए 3:30 बजे तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। लेकिन तुम्हें रिजल्ट तो तभी मिलेंगे जब तुम इतनी मेहनत करोगे। सो कोई भाई, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम पूरा दिन किसी के प्रति बस उसका पोस्टर अपने दीवार पे लगा लिया और रोज उसको उठ के कह रहे हो कि तेरे को तो साली दिखा के रहूंगा, मैं ये करके रहूंगा। मैं ये भी नहीं कह रहा। बट जब तुम्हारा मन ना करे ना, तो एक बारी भाई वो लो पॉइंट को याद कर लेना कि भाई तूने क्या फील करा था यार मोहित। एक बारी सोचना। मैं आज भी सोचता हूँ जब मेरा वर्कआउट करने का मन नहीं होता ना, कि एक बारी सोच मोहित तू कैसे रो रहा था उस दिन। तेरे मुंह पे थूक के गई थी वो किसी दूसरे लड़के के लिए। वैसा वापस फील करना है? अगर वापस वैसा फील करना है ना, तो सब कुछ छोड़ दे और आलस करने लग जा। वीडियो गेम्स खेल 5-5 घंटे जैसे तेरे दोस्त खेल रहे हैं, गंद खा बाहर का, मूवीज देख, वेब सीरीज देख। क्यों मेहनत करनी? बट क्योंकि भाई मैंने वो फील कर रखा है, मैं चाहता भी नहीं कि दुश्मन भी वो फील करे। फिर मैं उठता हूँ और वर्कआउट करने लगता हूँ, फिर मैं उठता हूँ और काम करने लगता हूँ। जब तुम ऐसे सोचते हो ना, तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। और भाई मतलब सब बाकी चैनल में तुम्हें भाई वर्कआउट टिप्स मिल जाएंगी, लड़कियों से कैसे बात करते हैं वो टिप्स मिल जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माइंडसेट, तुम कैसे सोचते हो, वही तुम्हें डिफरेंशिएट करता है। और मैं इस चैनल पे माइंडसेट पे ज्यादा कौन और मैं इस चैनल पे अपने वीडियोस में माइंडसेट्स पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि भाई माइंडसेट्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर हम किसी ऐसे बंदे का माइंडसेट डाल दे जो लड़कियों के साथ स्मूथ है और जिसकी बॉडी अच्छी है, तो 6 महीने में तुम भी उस स्टेज पे आ जाओगे। तुम में और एक सक्सेसफुल आदमी में क्या फर्क है? सिर्फ माइंडसेट का। सो भाई माइंडसेट्स पे कंसंट्रेट करो, फोकस करो। बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं इन चीजों को। एंड लास्टली, अगर तुम जिम जा रहे हो ना, तो भाई कंटिन्यू करो ये जर्नी। और नहीं जा रहे तो ज्वाइन कर लो, या घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। मैं बता नहीं सकता भाई। बस क्विट मत करना, 1 साल 2 साल 3 साल। स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लोग तुम्हें बोलेंगे कि क्या जिम जिम करता रहता है, तेरी बॉडी तो बन नहीं रही, क्या फायदा जिम जिम का। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ बैठ के कॉलेज में लोग खा भाई मेरे को इतना बेकार फील होता था ना, कि भाई वो लोग तो खा रहे हैं भाई, जंक फूड खा रहे हैं, वो लोग तो जिम नहीं जा रहे, लेकिन उसके पास तेरे से ज्यादा सुंदर लड़की है। बट तुम ये करते रहोगे ना, तो भाई बस क्विट मत करना। ये सारी चीजें आई नो बहुत बुरा लगता है यार, मेरे को भी बहुत बुरा लगता था। मैं देखता था कि यार ये बंदा तो ना तो अच्छा दिख रहा, ना तो ये जिम जा रहा, और ना तो ये डाइट खा रहा। ये मेरे सामने अभी भाई मोमोज खा के गया है, और इसके पास मेरे से सुंदर लड़की है, मेरे पास नहीं है।
बट ये भाई, इनसे डिमोटिवेट मत होना। हंसना और कहना कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल होगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई बॉडी नहीं बन रही, वर्कआउट कर रहा है, क्या फायदा हुआ। एक कान से सुनना बात और दूसरे कान से निकाल देना, ये वही लोग हैं। तुम कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे होगे, ये इनका कुछ काम नहीं है भाई। ये तुम्हारी लाइफ पर टिप्पणी देंगे तो इनको टिप्पणी देने दो। अपना काम नहीं है उनकी दिमाग बातों को दिमाग में डालना। अपना दिमाग भाई बहुत, इसको मंदिर की तरह ट्रीट करो, इसमें सिर्फ अच्छी चीजें और नॉलेजेबल चीजें जानी चाहिए। ये दो कौड़ी के लोगों की बातें क्यों सुननी। मेरे को भी लोगों ने बोला था स्नैप, जिनसे मेरी साला बात भी नहीं होती थी, वो मेरे वीडियो वो उसमें स्नैपचैट के ग्रुप पे लिख रहे हैं मेरे को कि 1 साल हो गया लोगों की बॉडी नहीं बन रही। इनसे खुद के बस की तो कुछ नहीं है, ये दूसरों को डिमोटिवेट करते रहेंगे। इनकी बातें मत सुनो भाई, ये इनको कोई लड़की भाव नहीं दे रही, इनको कुत्ता नहीं पूछ रहा कोई, ठीक है। तो इनकी बातों पे क्यों ध्यान दें हम। इनको बोलने दो, इनको भौंकने दो। अपना काम नहीं, अपना काम है वर्कआउट करना, अपना काम है मेहनत करना अपनी लाइफ में। सो भाई, आई होप तुम इस वीडियो में दी गई प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्शनेबल स्टेप्स को अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।